एक नए वीडियो के साथ आज फिर मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आए हैं और इसमें 2020-21 के आर्थिक समीक्षा पर जितना क्वेश्चन बन सका है वो सारा प्रश्न हम इसमें टू द ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश किए हैं ताकि सभी परीक्षाओं में और आगामी जेपीएससी एग्जामिनेशन में भी आपके लिए उपयोगी होगा। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2021 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार विश्व में कपड़ा और वस्त्र उद्योग के निर्यात में पहला स्थान किस देश का है? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी चीन, डी फ्रांस। इसका उत्तर है सी चीन। 2 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन सा देश है? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी चीन, सी अमेरिका, डी फ्रांस। आंसर होगा बी चीन। 3 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सबसे ज़्यादा आयात भारत किस देश से करता है? ऑप्शन है रूस, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी चाइना। आंसर होगा चाइना। 4 नंबर, 2020 के दौरान सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में किस देश ने किया है? 2020 के दौरान सबसे ज़्यादा एफडीआई निवेश भारत में किस देश ने किया है? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी मैक्सिको, सी सिंगापुर, डी जापान। आंसर होगा सिंगापुर। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020 के किस महीने में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक मामले आए थे? आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2020 के किस महीने में कोविड-19 संक्रमण के सबसे अधिक मामले आए थे? ऑप्शन है ए जनवरी, बी जून, सी सितंबर, डी दिसंबर। आंसर होगा सी सितंबर। 6 नंबर, भारतीय सर्वे रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत कितने करोड़ लोगों को अनाज दिया गया है? ऑप्शन है 80.96 करोड़ लोगों को, बी 50.63 करोड़ लोगों को, सी 70.8 करोड़ लोगों को, डी 75.6 करोड़ लोगों को। आंसर होगा ए 80.96 करोड़ लोगों को। 7 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण 2020 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास दर रहा है? यानी आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में किस क्षेत्र में सर्वाधिक विकास दर रहा है? ऑप्शन है ए कृषि और सहायक क्षेत्र, बी उद्योग क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक विकास दर ए रहा है कृषि और सहायक क्षेत्र में। 8 नंबर, आर्थिक समीक्षा के अनुसार विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। आंसर होगा ए प्रथम। अगला प्रश्न, भारत निम्न में से सबसे ज़्यादा किस चीज़ का निर्यात करता है?
ए मोती और बहुमूल्य पत्थर, बी कोयला, सी सोना, डी कृषि उत्पाद। इसमें ध्यान रखना है कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार, तो इसका उत्तर होगा मोती और बहुमूल्य पत्थर। 10 नंबर, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? ऑप्शन है ए 1948 से 50 के बीच में, बी 1950 से 51 के बीच में, सी 1950 से 55, डी 1960 से 65। आंसर होगा बी 1950-51 में पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था भारत में। 11 नंबर, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पूर्व के सभी श्रम कानूनों को मिलाकर अब कितना लेबर कोड बनाने का निर्णय लिया गया है? ए 3 कोड, बी 4 कोड, सी 5 कोड, डी 6 कोड। आंसर होगा बी 4 कोड, 4 कोड बनाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत से सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश में जाते हैं? ऑप्शन है ए संयुक्त अरब अमीरात, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी हांगकांग। तो सबसे ज़्यादा भारतीय प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात में जाते हैं। आंसर होगा ए। 13 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस क्षेत्र का है? ए कृषि क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, डी उद्योग क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा बी सेवा क्षेत्र। 14 नंबर, भारत सबसे ज़्यादा निम्न में से किस वस्तु का आयात करता है? ऑप्शन है ए पेट्रोलियम क्रूड, बी पेट्रोलियम उत्पाद, सी लोहा इस्पात, डी औषधि। तो आंसर होगा ए पेट्रोलियम क्रूड, कच्चा तेल। 15 नंबर, आर्थिक समीक्षा के अनुसार विश्व में अंडा उत्पादन करने वाले में भारत का कौन सा स्थान है? ए प्रथम, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो भारत का स्थान सी तीसरा है। अगला, संपूर्ण विश्व के सेवा क्षेत्र के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत है? ए 2%, बी 3.5%, सी 4.5%, डी 6%। आंसर होगा बी 3.5%। 17 नंबर, नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 प्रणाली के स्थान पर कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? नई शिक्षा नीति जो 2020 आया है उसके तहत 10+2 प्रणाली के स्थान पर कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? ऑप्शन है 5+3+3+4, बी 5+2+2+3, सी 3+3+2+5, डी 3+4+5+2। इसका उत्तर होगा ए 5+3+3+4। यानी इसका कहने का मतलब है कि पहले जो नई शिक्षा नीति लागू थी उसमें 10+2 तक का पढ़ाई होता था, वो प्रारंभिक पढ़ाई। अब जो है वो पैटर्न चेंज हो गया है और 5+3+3+4 की नीति अपनाई जाएगी, जिसमें बताया गया है 5 का मतलब है प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक, यानी 1 से 2 तक का जो क्लास होगा वो 5। 3 का मतलब है तीसरी से 5वीं क्लास तक। फिर 3 का मतलब है 6ठी से 8वीं क्लास तक, और 4 का मतलब है 9वीं से 12वीं क्लास तक। इस पैटर्न को ही कहा गया है 5+3+3+4। फिर आइए अगला प्रश्न 18 नंबर, 2020-21
मई में उद्योग क्षेत्र का विकास दर कितना प्रतिशत रहा है? ऑप्शन है ए -9.6%, बी -4.6%, सी 7%, डी 5%। तो 2020-21 के दौरान उद्योग क्षेत्र का विकास दर जो था वो -9.6% रहा है। ये उत्तर होगा। 19 नंबर, 2020 में भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया था? ऑप्शन है ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्षेत्र, बी मोती एवं बहुमूल्य पदार्थ, सी लोहा इस्पात और डी इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्षेत्र में। 20 नंबर, विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व का कौन सा देश बन गया है? ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर होगा डी चौथा। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत जो है विश्व में चौथे स्थान पे आ गया है। 21 नंबर, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेल नेटवर्क विश्व में कौन सा स्थान पर है? ऑप्शन है ये पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर होगा सी तीसरे स्थान पे है। 22 नंबर, 2022 ईस्वी तक पेट्रोल में इथेनॉल कितना प्रतिशत मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है? इथेनॉल कितना प्रतिशत मिश्रित करने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन है ये 18%, बी 12%, सी 10%, डी 8%। आंसर होगा सी 10% तक इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 23 नंबर है, 2021 में आर्थिक सर्वेक्षण कितने दिन पहले पेश किया गया था? ऑप्शन है ए 1 दिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन, डी 4 दिन। सामान्य वे में जो है वो बजट के 1 दिन बाद पेश किया जाता है, लेकिन इस बार जो था वो आंसर इसका होगा 3 दिन। बजट के 3 दिन बाद जो है वो बजट के 3 दिन पहले जो है वो पेश किया गया था। 24 नंबर, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी हो गई है? ऑप्शन है 69.7 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 62.3 वर्ष। उत्तर होगा 69.7 वर्ष। जीवन प्रत्याशा यहाँ का 69.7 वर्ष हो गया है। 25 नंबर, हर घर तक स्वच्छ पीने योग्य पानी पहुँचाने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखी है? ऑप्शन है ए 2022, बी 2024 तक, सी 2026 तक, डी 2028 तक। आंसर होगा बी 2024 तक भारत सरकार लक्ष्य रखी है कि सभी को पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा पीने योग्य। 26 नंबर, भारत में अभी तक कितनी बार नेगेटिव ग्रोथ रही है? तो कोविड के कारण जो नेगेटिव विकास दर भारत का रहा है उसमें पहले भी किसी न किसी कारण से नेगेटिव ग्रोथ रेट रहा है। तो अभी तक भारत में कितनी बार रही है? तो ए ऑप्शन है 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। आंसर होगा सी 4 बार हुई है। 27 नंबर, विश्व में सबसे अधिक फॉरेस्ट रिजर्व के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर होगा डी चौथा। 28 नंबर, देश में कब से आर्थिक सर्वे रिपोर्ट बजट के 1 दिन पूर्व पेश किया जाने लगा? ऑप्शन है ये 1952 के बाद, बी 1956 के बाद, सी 1960 के बाद, डी 1964 के बाद। तो आंसर होगा डी 1964 के बाद। 1 दिन पूर्व किया जाता था, लेकिन इस बार जो है वो 3 दिन पूर्व किया गया है।
29 नंबर है, विश्व में कपड़ा और वस्त्र उत्पादकों के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? ए चौथा, बी पांचवा, सी छठा, डी सातवां। आंसर होगा सी छठा। 30 नंबर, निम्न में कौन सा राज्य प्रति व्यक्ति आय में सबसे ज़्यादा क्रम के अनुसार सही है? यानी सबसे ज़्यादा, उसके बाद फिर कौन होगा, उसके बाद फिर कौन होगा। तो उस हिसाब से आंसर होगा ए गोवा, फिर सिक्किम, फिर दिल्ली। फिर आइए 31 नंबर, जिस उद्योग का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, उसे कौन सा उद्योग कहा जाता है? जिस उद्योग का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम होता है और टर्नओवर 5 करोड़ से कम होता है, तो उसे कहा जाता है ए माइक्रो उद्योग, बी स्मॉल उद्योग, सी मीडियम उद्योग, डी बृहद उद्योग। उत्तर होगा ए माइक्रो उद्योग, सूक्ष्म उद्योग। 32 नंबर, वित्तीय वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन है ए 1.5%, बी 3.5%, सी 4%, डी 6%। आंसर होगा बी 3.5%। 33 नंबर, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक गरीबी की दर किस राज्य में है? आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक गरीबी की दर किस राज्य में है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। आंसर होगा सी छत्तीसगढ़ में। अगला, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, निवेश हुआ है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। आंसर होगा सी गुजरात। अगला प्रश्न, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर कितनी प्रतिशत कर दी गई है? ऑप्शन है ए 50%, बी 62%, सी 74%, डी 80%। आंसर होगा सी 74%। 36 नंबर, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? ए आत्मनिर्भर भारत, बी वोकल फॉर लोकल, सी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, ये इसका थीम था। 37 नंबर, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम किस राज्य का है? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी बिहार, डी राजस्थान। आंसर होगा सी बिहार। अगला प्रश्न, बजट 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय रेल योजना कब तक तैयार करना है? ऑप्शन है ए 2024 तक, बी 2026 तक, सी 2030 तक, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा सी 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि राष्ट्रीय रेल योजना को तैयार कर लिया जाएगा। 39वां प्रश्न, नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार कोर उद्योग का कितना प्रतिशत भागीदारी औद्योगिक उत्पादन में होता है? यानी कोर सेक्टर का कितना प्रतिशत भागीदारी औद्योगिक उत्पादन में होता है? ऑप्शन है ये 40.27%, बी 20.6%, सी 30.9%, डी 42%। आंसर होगा ए 40.27%। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार WHO ने कोविड-19 पैंडेमिक कब घोषित किया था?
WHO ने कोविड-19 पेंडेमिक कब घोषित किया था? ए 11 मार्च 2020 को, बी 11 मार्च 2021 को, सी 24 मार्च 2021 को, डी 5 जनवरी 2020 को। आंसर होगा ए 11 मार्च 2020 को कोविड-19 पेंडेमिक घोषित किया गया था। 41वां प्रश्न, भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां नल से जल का कनेक्शन 100% लोग प्राप्त कर चुके हैं? ऑप्शन है ये उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी गोवा, डी केरला। आंसर होगा सी गोवा। वहाँ 100% जो है वो नल से जल का कनेक्शन दे दिया गया है। अगला प्रश्न, विश्व में कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आंसर होगा बी दूसरा। अगला प्रश्न, 31 मई 2021 को जारी NSO के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? 2020-21 में भारत के GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? ऑप्शन है ए -5%, बी 6.2%, सी -7.3%, डी -8.3%। आंसर होगा सी -7.3% ग्रोथ रेट रहा था। 44वां प्रश्न, आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2018-19 में बेरोजगारी की दर कितनी प्रतिशत रही है? 2018-19 में बेरोजगारी की दर कितनी प्रतिशत रही है? ऑप्शन है ए 5%, बी 5.8%, सी 7%, डी 8%। आंसर होगा बी 5.8%। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पूरे भारत में विदेशी पर्यटक किस राज्य में सबसे ज़्यादा आते हैं? ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। आंसर होगा सी तमिलनाडु में। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत कब तक स्कूली शिक्षा में सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? ए 2025 तक, बी 2028 तक, सी 2030 तक, डी 2035 तक। आंसर होगा सी 2030 तक स्कूली शिक्षा के सभी लोगों को शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति में रखी गई है। अगला प्रश्न, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? 2020-21 के दौरान भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? ऑप्शन है ए 20%, बी 23%, सी 25%, डी 30%। आंसर होगा डी 30%, 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। 48वां क्वेश्चन, सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस क्षेत्र में आया है? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए सेवा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा FDI आया है। 49, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा निर्यात भारत किस देश को करता है? ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी पाकिस्तान, सी रूस और डी अमेरिका। तो सबसे ज़्यादा निर्यात भारत जो है वो अमेरिका को करता है। 50वां प्रश्न,
वर्तमान में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? ए कृषि, बी उद्योग क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ए कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला क्षेत्र बन गया है। ये 50 प्रश्न थे जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 2020-21 के जो सर्वे रिपोर्ट आया था उसके आधार पर ये 50 क्वेश्चन हम बनाए थे, जो ये सभी एग्जामिनेशन में आपके लिए सहायता करेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, फिर कुछ भारतीय अर्थव्यवस्था से ही करेंटली डाटा लेकर के आएंगे। थैंक यू।